तो आपका सवाल है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। आपने बहुत उत्तम सवाल किया आचार्य श्री। ये दोहा बहुत प्रचलित है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजने की जो बात है वो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसको हम पूजते हैं वो पत्थर नहीं है। आपने देखा होगा कि जब कोई पत्थर होता है तब उसको कोई नहीं पूछता है। वो पत्थर जब किसी कारीगर के हाथ में लगता है तो पत्थर से वो प्रतिमा कारीगर बनाता है, लेकिन प्रतिमा बन करके जब उसके दुकान में रखी जाती है तो भी उसकी पूजा नहीं होती है। वही प्रतिमा जब दुकान से खरीद करके जब घर लाई जाती है तो भी आपने देखा होगा वो वैसे कपड़े से ढकी हुई बंधी हुई रखी होती है। वो प्रतिमा पत्थर की जब मंदिर में आती है तो भी उस पत्थर की पूजा मंदिर में प्रतिमा के रूप में जब आती है तो उसकी पूजा वहाँ भी नहीं होती है। उसकी पूजा तब होती है पत्थर की जब हमारे आचार्यगण उस पत्थर में लगातार सप्ताह भर, मतलब लगभग में 7 दिन तक उस पत्थर के अंदर जब प्राण डालते हैं, चैतन्यता उसमें आती है। विधि विधान से शास्त्रीय पद्धति के अनुसार जब उसकी दिन रात सतत पूजा होती है तब वो पत्थर नहीं रह जाता है, बल्कि वो सजीव एक प्रतिमा होती है जिसको हम भगवान कहते हैं। जिसने भी ये कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वास्तव में पत्थर पूजने से कोई लाभ नहीं, लेकिन उसी पत्थर में जब आचार्य गणों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा जब शास्त्रीय विधि के अनुसार, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार जब उसमें चैतन्यता डाल दी जाती है तब उसको हम गणेश कहते हैं। ये देखिए गणेश भगवान स्थापित है। ये जब ये दुकान पे थे तो इनकी पूजा नहीं हो रही थी। साथ में देखिए महादेव स्थापित हैं, गणेश भगवान स्थापित हैं, कार्तिकेय भगवान स्थापित हैं, मैया पार्वती स्थापित हैं, ये नंदी भगवान स्थापित हैं। ये जब तक पत्थर थे तब तक इनकी पूजा नहीं हुई। जब ये पहाड़ों पे थे तब इनकी पूजा नहीं हुई। दुकान में रख करके इनको तराशा गया तब इनकी पूजा नहीं हुई। जब इनको खरीद करके लाया गया तब इनकी पूजा नहीं हुई। लेकिन जब इनका विधि विधान से वैदिक मंत्रों के द्वारा जब इसमें चैतन्यता डाल दी गई, जब प्राण डाला गया तब ये पूजा के योग्य हुए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि समर में घाव खाता उसी का मान होता है, छुपाव से वेदना में भी मधुर बखान होता है। सर्जन में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। जी हाँ, सृजन में झेलता जो चोट छीनी और हथौड़े की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ये सही कहा हमारे संतों ने कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते हैं। हम जब तक उसको पत्थर मानेंगे तब तक उसमें परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। जिन प्रतिमा की हम पूजा करते हैं वो पत्थर नहीं बल्कि सजीव हैं। वो हमारे लिए पत्थर नहीं कोई बल्कि वो भगवान हैं, मान लिया जाए। ये देखिए महारानी है, दुर्गा जी हैं। अब इनको कोई पत्थर कहेगा तो निश्चित रूप से वो अज्ञानी होगा। ये पत्थर नहीं, ये हमारे लिए साक्षात जगत की जननी है। ये हमारे भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं। अब अज्ञानी व्यक्ति इनमें पत्थर का दर्शन करेंगे, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वो इनमें भगवान का दर्शन करेंगे। और आगे आप बढ़िए तो हमारे रामलला सरकार विराजमान हैं, श्री सीताराम जी भगवान विराजमान हैं। अज्ञानी व्यक्ति इनमें कहेगा ये तो पत्थर हैं, लेकिन वास्तव में पत्थर नहीं, ये तो हमारे लिए भगवान हैं। ये तो हमारे लिए लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश सनातन कारुण रूपम करुणा करुणतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। इधर हमारे श्याम सुंदर विराजमान है, राधा कृष्ण विराजमान है। अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, नादान व्यक्ति इनको पत्थर कहेगा, लेकिन हमारे लिए ये माता और पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कोई पत्थर कहेगा, लेकिन हमारे लिए तो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वरूप लाल देह लाली लसे और घर लाल अंगूर।
सूर, वज्र देह दानव धर्म, जय 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 कपिसूर। नजरिए का फर्क है, कोई उनमें पत्थर देखेगा, कोई उनमें भगवान देखेगा। सनातन पत्थर नहीं बल्कि भगवान देखता है, इसलिए पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं मिलता है। आप उनको पत्थर समझोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप उनको भगवान देखोगे, ईश्वर के नजरिए से देखोगे, परमात्मा के नजरिए से देखोगे, तो निश्चित रूप से आपको जो चाहिए वो मिलेगा। बहुत बहुत आपके लिए मंगल कामना, आपके लिए आशीर्वाद, साधुवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हो। सनातन धर्म की जय हो।